हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं 3 to 5 ईयर्स तक या 4 से 5 साल तक के बच्चे स्कूल में जॉली फॉनिक्स करिकुलम में, मतलब कि जॉली फॉनिक्स हम यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए। तो रीडिंग बच्चों का किस तरह से किया जाता है, इंग्लिश रीडिंग किस तरह से, लेटर, वर्ड्स और फिर उनको पैराग्राफ की रीडिंग सिखाई जाती है स्कूल में, ताकि 4 से 5 साल तक में आते हुए बच्चे रीडिंग कर सके, उसका करिकुलम या फिर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए पूरा वीडियो देखिए और कोई भी बीच में स्किप मत कीजिए कोई भी स्टेप। वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल में न्यू है उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक सर्टिफाइड जॉली फॉनिक्स ट्रेनर हूँ। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही क्लासेस लेती हूँ, तो इसीलिए अपनी लर्निंग और अपना एक्सपीरियंस दोनों ही मैं शेयर करके ये वीडियोस प्रिपेयर करती हूँ। वीडियोस आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन में ही बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लाते रहते हैं, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है करिकुलम जॉली फॉनिक्स का। 4 to 5 ईयर्स स्पेशली मैंने लिखा है क्योंकि 3 साल के बाद जब बच्चे जाते हैं तो वो बेसिकली लेटर सीखते हैं, और सभी बच्चों को ये पता होता है कि लेटर से ही स्टार्ट होता है। सभी पेरेंट्स को ये पता होता है कि लेटर से ही जो स्कूल में है वो स्टार्ट होता है। तो इसलिए मैंने स्पेशली 4 to 5 लिखा है। आप चाहे तो बच्चों को 3.5 या 4 ऑनवर्ड से भी ये सेम करिकुलम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे पे डिपेंड करता है कौन सा बच्चा कैसा और क्या जल्दी सीखता है। तो लेटर साउंड्स सबसे पहले हम देखते हैं, हम जानते भी यही हैं कि बच्चों को लेटर साउंड सिखाए जाते हैं। लेटर्स पहले जैसे हम ABCD सीखते थे, अब लेटर्स को साउंड के थ्रू ही टीचर्स स्कूल में सिखाती है। और साउंड थ्रू आने के बाद बच्चों पे बहुत सारे, अब तो जॉली फॉनिक्स में बहुत सारी स्टोरीज, जिंगल, साउंड के साथ साथ बहुत सारी स्टोरीज या फिर एक्टिविटीज़ जुड़ी होती है। तो जब आपके बच्चे लेटर साउंड जो है वो पहचान जाए, लेटर रिकॉग्नाइजेशन मतलब लेटर उनको आना चाहिए कि ये कौन सा लेटर है। जैसे अगर आपने ये लेटर दिखाया तो बच्चे को पता होना चाहिए ये साउंड है और लेटर L है। फिर अगर आपने ये दिखाया तो बच्चों को साउंड और लेटर का क्या नेम है, मतलब कौन सा लेटर है, ये बच्चों को पता हो। राइटिंग मतलब वो लेटर को लिख पाए, अगर आप साउंड बोले तो वो लेटर लिख पाए, या फिर अगर आप लेटर बोले तो वो आपको साउंड बता पाए। फॉर्मेशन ऑफ द लेटर, ये बच्चों को स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर की आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बच्चों को सीखने में टाइम लगता है। ब्लेंडिंग क्या है? वावल कॉन्सोनेंट। वावल कॉन्सोनेंट, जब बच्चे 1 से A से लेकर Z तक के लेटर सीख जाते हैं तो उन्हें बताए जाते हैं कि देयर आर 5 वावल्स। जैसे कि A एक वावल है और A का साउंड जैसे बच्चे एप्पल वाला सीखते हैं। अब ये क्या है? ब्लेंडिंग। सेगमेंटिंग मतलब उनको सुनकर लिखना भी आना चाहिए। और VC मतलब ए, और ये अगर मैं इसके बाद एक कॉन्सोनेंट एप, ये दोनों साउंड का ब्लेंडिंग करके उन्हें आना चाहिए कि आपने अगर ऐप बोला तो कौन से 2 लेटर हैं जो उनको सुनाई दे रहे हैं। तो क्या हमने डिस्कस किया? पहले आता है लेटर साउंड। इस तरह से बच्चों को सारे लेटर साउंड आने चाहिए। हर एक लेटर का राइट साउंड, जैसे I से इग्लू या फिर U से अम्ब्रेला। इसके बाद बच्चों को ब्लेंडिंग, वावल कॉन्सोनेंट को जोड़कर ऐप, 2 लेटर वर्ड, वावल कॉन्सोनेंट स्पेशली क्योंकि ये साउंड वर्ड पैटर्न है और सबसे बेटर और करेक्ट पैटर्न है बच्चों को वर्ड सिखाने का। या फिर और कोई पैटर्न देखें तो इप। इस तरह से बच्चों को समझ में आना चाहिए कि आप क्या साउंड बोल रहे हैं। जैसे ही आप ये बच्चों को सिखा देंगे ब्लेंडिंग, तो बच्चे बहुत आसानी से CVC वर्ड यानी कि 3 लेटर वर्ड भी ब्लेंडिंग करना सीख जाएंगे। जब आप बच्चों के जूनियर KG या फिर LKG की बुक्स देखते हैं तो उस पर लेटर्स के बाद ये कॉन्सोनेंट और वावल्स का ही टॉपिक आता है, चाहे कोई भी बुक हो। और उसके बाद इन्हीं दोनों को जोड़कर VC, जैसे कि मैंने बताया, वावल और कॉन्सोनेंट को जोड़कर साउंड किस तरह से बनते हैं ये बताए जाते हैं।
इसके बाद बच्चे तुरंत CVC वर्ड तक पहुंच जाते हैं। बहुत आसानी से वो बच्चों साउंड को पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपने बच्चों को ऐप सिखा दिया है, तो अगर आप बहुत जल्दी बोलेंगे ऐप, तो बच्चे ये वाला साउंड जल्दी से लिख लेंगे, ऐप, कैप। तो ये बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, इसीलिए ब्लेंडिंग में जो है वो टाइम लगता है। ब्लेंडिंग के बाद हम CVC वर्ड बच्चों को झट से सिखा सकते हैं, बच्चे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेते। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बच्चों को 3 लेटर या 2 लेटर वर्ड सिखाएं, तो बच्चों को फर्स्ट साउंड, मिडिल साउंड, एंडिंग साउंड क्या है ये पता होना चाहिए। अगर आप बच्चों को पहले थोड़ा स्ट्रेच करके सिखा रहे हैं, एन, पैन, तो उनको पता होना चाहिए कि 3 लेटर क्या है। उसके बाद आप स्ट्रेचिंग को कम करके भी बच्चों को बोलिए कप, तो बच्चे 3 लेटर वर्ड इंडिविजुअली साउंड सुनेंगे तभी वो लिख सकते हैं। इसीलिए हमको CVC वर्ड पढ़ाते पढ़ाते ये ध्यान रखना है कि बच्चों का फर्स्ट साउंड, मिडिल साउंड और एंडिंग साउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़े। इस पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी आती है बुक्स में, जैसे कि बिगिनिंग साउंड लिखने वाली, ये रीड अलाउड, या फिर सर्कल द करेक्ट। ये देखिए, इस पे जैसे है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट एंडिंग साउंड, तो यहाँ पे एंडिंग साउंड बच्चे को डालना है। तो इस तरह से बिगिनिंग साउंड, मिडिल साउंड और एंडिंग साउंड हम चेक कर लेते हैं कि बच्चों को प्रॉपरली आए, तो वो हो जाता है CVC। जैसे कि सन, तो जब आप बच्चे को स्ट्रेच करके बोल रहे हैं क्योंकि बच्चा सीख रहा है, और उसके बाद जब आप प्रॉपरली एक वर्ड बोल रहे हैं 10, तो भी बच्चे को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि कौन से लेटर का साउंड है, तो बच्चे ठीक 3 लेटर वर्ड लिखना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे ये प्रॉपरली लिख सके, बोल सके, राइट कर सके 3 लेटर वर्ड्स, प्रॉपर डिक्टेशन के बाद ही हम आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरा मानना है कि आप बच्चों को थोड़ा पेस बच्चों के अकॉर्डिंगली चले, एक्टिविटीज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और अपनी लर्निंग को भी एंजॉय करते हैं। तो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकी वर्ड्स। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकी वर्ड्स। जब बच्चे CVC वर्ड सीख जाते हैं तो ट्रिकी वर्ड्स यानी कि आई, द, दे, शी, ही, मी, वी, आपको पता ही होगा। हम लोग जॉलीफोनिक्स में ट्रिकी वर्ड्स बोलते हैं, साइट वर्ड्स बोलते हैं, जो स्पेशली लुक एंड से, सी एंड से, मतलब कि उनको देखकर बोलना होता है, साउंड आउट नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी क्लास में बच्चों को नॉटी वर्ड्स बोल के समझाती हूँ कि ये नॉटी वर्ड्स है, तो हम इनको साउंड आउट नहीं करेंगे और जस्ट सी एंड से, तो बच्चे THE द, THEY दे, इस तरह से सीख जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकी वर्ड्स का क्या फ़ायदा होता है, आप देखेंगे बच्चों के बुक्स में भी आप देखेंगे, तो जैसे ही बच्चे CVC वर्ड पढ़ने के बाद क्या होता है, ये देखिए, गैप इन द मैप, टेक अ नैप इन द लैप। तो इसमें क्या है, कुछ साउंड वर्ड्स है और कुछ जो है वो ट्रिकी वर्ड्स है। इस तरह से क्या होता है, जैसे ही आप ट्रिकी वर्ड्स बच्चों को सिखा दें CVC वर्ड सीखने के साथ ही बच्चे सेंटेंसेस को लर्न करना सीख जाते हैं। तो ये जो CVC वर्ड है और जो साउंड वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इन्हीं वर्ड्स को पढ़ने के बाद बच्चे सेंटेंसेस को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। सेंटेंसेस रीडिंग और राइटिंग, ये दोनों ही बच्चे CVC वर्ड और ट्रिकी वर्ड को ज्वाइन करके पढ़ते हैं। तो आपको ये देखना है कि बच्चे जब CVC वर्ड पढ़ने लगे या फिर कुछ ट्रिकी वर्ड समझने लगे, तो वो सेंटेंसेस भी लिख सके। क्योंकि 4.5 to 5 ईयर्स तक के बच्चे जो लोग प्रॉपर रीडिंग कर रहे हैं, वो लोग पैसेजेस, शॉर्ट पैसेजेस रीड करना या फिर सेंटेंसेस को राइट करना सीख जाते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट सेंटेंसेस हमें डिक्टेट करनी है और बच्चे को सुनकर लिखनी है। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डबल लेटर्स, जैसे कि CK, LL, SS, इस तरह से, डक, लॉक, बॉल। तो देखिए आप इन डबल लेटर्स की मदद से आप क्या कर रहे हैं, बच्चों की ये जो रीडिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं और बच्चे 4 लेटर वर्ड्स भी सीख सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इसके बाद जब बच्चे प्रॉपरली 4 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड,
देखिए बहुत सारी बुक्स भी आती है, देखिए कितनी सारी बुक्स हैं प्रॉपरली। बच्चे बहुत सारी बुक्स के साथ साथ ट्रिकी वर्ड्स अगर बच्चे पढ़े तो शॉर्ट शॉर्ट पैसेजेस, जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, उस तरह से शॉर्ट पैसेजेस भी पढ़ सकते हैं, लाइंस पढ़ सकते हैं। और फिर होने के बाद इस तरह से ये पढ़ने के बाद जाके हम लोग और जो टॉपिक्स है जैसे कि मैजिक ई इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इनसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बच्चा एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें सीवीसी वर्ड हो, 4 लेटर वर्ड हो या फिर कुछ ट्रिकी वर्ड हो, बच्चे रीड कर सके, राइट कर सके और उनकी फ्लुएंसी जो है वो बेटर हो। उसके बाद मैजिक ई का टॉपिक भी आ सकता है, जैसे कि मैजिक ई मतलब लॉन्ग और शॉर्ट साउंड। तो बच्चे जनरली 5 साल तक लॉन्ग वावल क्या है और शॉर्ट वावल क्या है ये सीख जाते हैं। इसके बाद का करिकुलम जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ये इतना सब कुछ आपको बच्चों को सीनियर केजी तक सिखाना है ताकि ग्रेड 1 से पहले वो प्रॉपर रीडिंग कर सकें। उनकी फ्लुएंसी स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप बहुत सारी उनको प्रैक्टिस कराएंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइन्स लिखाकर उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको बुक्स की लिंक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगी। काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बुक्स होती है और मेरे पास ऐसी बहुत सारी कलेक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।